तो दोस्तों क्या होता है कि कई लोगों को स्विंग ट्रेडिंग सीखनी होती है, तो वो किस तरीके से सीख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे, थोड़ा बिगिनर लेवल से चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलते चलेंगे। इनके अंदर अपन सीखने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ यहाँ पे टूल्स सीखने वाले हैं, किस तरीके से एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट कंडीशन इस तरीके से होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उनकी साइकोलॉजी वर्क नहीं करती। अगर कोई स्टॉक वो बाय कर लेते हैं, अगर वो चल जाता है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, तो वो अपना पैसा वहाँ पे आउट कर लें। उसके अंदर से कुछ 10% का रिटर्न या 12% का रिटर्न या 7% का रिटर्न, जितना भी उनको मिलता है, जितना भी उनका रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से। ठीक है, तो अपन कैसे सीख सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे धन के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे धन का मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद देखिए, आपको जैसे ब्रोकर में आप लॉगिन कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है वॉच लिस्ट की, कि वॉच लिस्ट में आप अपने स्टॉक्स ऐड रखो। आप वॉच लिस्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, चलो अपन बात करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे इसके डैशबोर्ड पे, तो आपको कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। तो इसके अंदर ऊपर सर्च बार का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो इसके अंदर आप सर्च करके कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। काफ़ी ऑप्शंस आते हैं अपने पास इसके अंदर। जैसे आप इंडाइसिस पे चलोगे, तो यहाँ पे ना आपको जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे निफ्टी पे आप क्लिक करोगे ना, तो निफ्टी के आपके सभी स्टॉक्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप इस स्क्रिप्ट्स पे अगर क्लिक कर दोगे, ऑल स्क्रिप्ट्स पे, तो यहाँ पे सभी चेक मार्क यहाँ पे डन हो जाएंगे। और उसके बाद आप ऐड टू वॉच लिस्ट करोगे, तो ये सभी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको ही ऐड करना चाहता हूँ, तो आप उनको टिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट अपने पास ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। और सेम अगर आप ये बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये बैंक्स हैं ये दिखाई दे जाएंगे, तो इसको भी आप बैंक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट के अंदर। तो ये फास्टेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ पे आप स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हो। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, यहाँ पे सभी को इस तरीके से आप ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। चलो मैं आपको इसके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। जब यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करोगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप इसके चार्ट्स देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको निफ्टी का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप वॉच लिस्ट को मैनेज कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम सेक्टर वाइज यहाँ पे वॉच लिस्ट को ऐड करें। दूसरा वो चाहते हैं कि हम एफएनओ के स्टॉक्स ऐड करके रखें। तीसरा वो चाहते हैं कि यार हम मिड कैप निफ्टी के स्टॉक चाहते हैं या स्मॉल कैप के स्टॉक चाहते हैं, तो वो यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में अभी इनके पास फिलहाल ये ऑप्शन है कि आप एक बार में 100 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में। मैं इनको रिकमेंडेशन ये भी देना चाहता हूँ कि अगर ये 100 से लेके अगर अनलिमिटेड ये करें वॉच लिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन को, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये ट्रेडर्स के लिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक्स कुछ यहाँ पे ऐड कर रखे हैं वॉच लिस्ट के अंदर, जैसे एफएनओ स्टॉक है। अगर स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ती है ना, आपको मल्टीपल स्टॉक्स को यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन भी वो मिलता है। तो इंपोर्ट आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास यूजर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा। जब इस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास क्लिक हियर टू अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो। ये फॉर्मेट है CSV, XLS, ठीक है, तो TXT, ये जो फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं इसके अंदर अपलोड हो जाएंगी। ये आप NSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे वॉच लिस्ट अपने ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर है, आपको मैनुअली ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद अपने को क्या चाहिए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे चार्ट और टूल्स को सही से यूज कर सके अपन। तो यहाँ पे यही फीचर अपने को मिल जाता है। देखो ऊपर के साइड में अपने पास टाइम फ्रेम मिल जाता है, यहाँ पे जो कि सेकंड टाइम फ्रेम भी अपने को मिलता है, जो कि प्रीमियम होते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीली यूज करने को मिलता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अपने को इसका कोई काम नहीं होता, खासकर यहाँ पे स्कैल्पर लोग इसका यूज करते हैं। और इंडिकेटर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ पे। आपकी सारे यहाँ पे टूल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे आपको अलर्ट के ऑप्शन चैन का, बास्केट, ठीक है, इंडाइसिस डिटेल्स, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इन चीज़ों की अपन बारी बारी से आगे बात करते चलेंगे। तो यहाँ पे इसका एक और ऑप्शन आता है लेआउट का। यहाँ पे आप लेआउट्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे 4 लेआउट करना चाहता हूँ और इनके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अंदर देखो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लो आपने 4 स्टॉक ऐसे एनालिसिस करके रखे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ मैं इनको एक साथ ट्रैक करना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो आप इनको चारों को
लगा के रख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इनमें से किसी में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें ट्रेड लेना है। अब इनके लिए भी नहीं कि आपको अलग अलग स्विच करने पड़ेंगे प्लेटफॉर्म, नहीं। तो यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है बाय सेल का, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इसको यहीं से बाय सेल कर सकते हो। अगर आपको ये बाय सेल करना है तो यहीं से आप बाय सेल कर सकते हो, ये आपके पास ऐड होके आ जाएगा। अगर आपको सिंपली पॉपअप ओपन ही रखना है तो आप स्कैल्पर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे अपने पास नीचे एक विंडो ओपन होगी। मान लो आप यहाँ पे इंडसइंड बैंक बाय करना चाहते हो, जब आप इस पे क्लिक करोगे और इसको रिफ्रेश कर दोगे तो यहाँ पे आप इंडसइंड बैंक डायरेक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको इतना टाइम मिलता है, अपन स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, अपने को इतना टाइम मिलता है कि आप इजीली ट्रेड प्लेस कर पाओ। अब जैसे आपको कोई स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको एक पूरा प्लान तैयार करना चाहिए। मतलब आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है और आपको 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना है कि मैं 1 लाख रुपए से रिटर्न निकालना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पे जैसे 4 स्टॉक एनालिसिस किए, तो अब आपको 25-25 हजार रुपए चारों के अंदर डालने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। क्या होता है कि एक मान लो आपने पावर सेक्टर ले लिया, एक आपने मान लो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले लिया, एक आपने मान लो रेलवे सेक्टर ले लिया, या एक आपने फाइनेंस ले लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से जैसे 4 सेक्टर्स में आप अलग अलग तरीके से आपने इन्वेस्ट किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो है वो 4 हिस्सों में बट जाता है यहाँ पे। अब क्या करते हो, मान लो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो आप मान लो उसको बाय करना चाहते हो, तो यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो ना कि इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इन्वेस्टिंग पे क्लिक करोगे तो आपको मार्केट पे लिमिट पे जैसे भी बाय करना है तो यहाँ से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो उसके अंदर और फिर यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो इतना आपको टाइम मिलता है यहाँ पे जिसमें आप ट्रेड कर पाओ। तो अपन ने यहाँ पे किन किन चीज़ों की बात करी, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे वॉच लिस्ट की बात करी कि वॉच लिस्ट को आपको किस तरीके से मैनेज करके रखना है। वॉच लिस्ट को आपको सेक्टर वाइज बना के रखना है या फिर आपको बना के रखना है कि ये एफएनओ के स्टॉक्स हैं, ये मिड कैप के, स्मॉल कैप के, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हो, गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको ये भी देखना है चार्ट के अंदर कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस साइड के अंदर हो रहा है यहाँ पे। सेकंड अपन ने क्या बात करी, सेकंड अपन ने चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करी कि यहाँ पे फिर आपको चार्ट देखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। थर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात आती है कि आपको चार्ट के ऊपर ही ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो। चार्ट के ऊपर आपको मैंने ट्रेड बता दिया, आपको यहीं से बाय सेल कर सकते हो और जो भी स्टॉक आप बाय सेल करना चाहते हो यहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि आपका पोर्टफोलियो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बटा होना चाहिए। सेक्टर वाइज मैंने बताया है आपको। अगर आप इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट के अगर अपने इन्वेस्टमेंट को करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर विनिंग के, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ और फीचर्स समझेंगे और कोई स्ट्रेटजी भी सीखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप भी धन के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।